फैसल भाई, खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है काफी अरसे बाद। दाढ़ी में आपको उन्होंने देखते ही क्या एक्सप्रेशंस इंप्रेशंस थे खान साहब के, क्योंकि काफी तवील अरसे बाद आपकी खान साहब से 1-to-1 मुलाकात हुई है। उन्होंने आपने दाढ़ी का पूछा तो खान साहब ने कहा कि इसको थोड़ा सा ट्रिम करो, थोड़ा सा सेट करो। वो आए और इसी तरह जिस तरह उनका होता है, जबरदस्त एक जज्बा। हम लोग पहले से बैठे हुए थे, अबाउट 10-20 पीपल। तो वो आए, उनका वही उन्होंने पहना हुआ था ट्राउजर और टी शर्ट, और आए और बैठे जबरदस्त, और उन्होंने अब गुफ्तगू शुरू की और बताया कि ये करना है, ये करना है। एक एक चीज़ वो बता रहे थे, और उन्होंने अपने पास कोई चीज़ें नोट भी की हुई थी तो उससे वो बता भी रहे थे। तो सबको बता रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, मुशावरत हो रही थी। तो उस बीच फिर जब पुलिस वाले बार बार कह रहे थे कि मीटिंग का टाइम खत्म हो, जैसी मीटिंग शुरू कहते टाइम खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल जब वो गुफ्तगू हुई, उसके बाद जब वो जाने लगे तो अब फासला होता है ना जी, उसमें फासला होता है थोड़ा सा। हाँ। बीच में टेबल होती है, फासला होता है। तो जब फासला था तो आप ऐसे हाथ नहीं मिला सकते। लेकिन मैं बातचीत हुई उनसे बीच में, तो उनसे मैंने एक तो शुक्रिया अदा किया कि सेनेट का उन्होंने दोबारा से मुझे मौका दिया, तो उन्होंने काफ़ी मुझे उस पर पजराई दी और मैंने उनका शुक्रिया बोला। उसके बाद फिर कहते हैं कि मैं वो अटक में जब थे तो मैंने कुरान पाक की एक असद साहब की और एक और सील्ड नेक्टर मुबारकपुरी की किताब भेजी थी, तो उन्होंने पूछा पढ़ ली, कहते हैं ज़बरदस्त। उसके बाद जब जाने लगे तो मैंने उनको कहा, आवाज़ दी खान साहब कि हाथ तो मिलाए। तो खान साहब फिर वापस आए और उन्होंने फिर आगे यूँ हाथ मिलाया, जो उनका अंदाज होता है आपको पता ही है। तो अच्छा लगा। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये थोड़ी सी इसको ट्रिम करो थोड़ी सी, ये खान साहब ने बोला है। तो आपने आगे से क्या कहा? मैंने सुन लिया, आप इंशाल्लाह आप बताएं मुशावरत करें। खान साहब ने बोला है तो अभी ट्रिम करवाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई, एक सवाल दोबारा आप कहेंगे दाढ़ी का पूछ रहे हैं, तो दोबारा अब इमरान खान साहब से जैसे ही आप मिले, फर्स्ट टाइम आपको देखा, अचानक से आपको देखा, क्योंकि आपके बाल भी काफी बड़े हैं और दाढ़ी भी काफी बड़ी है, तो क्या एकदम पहचान गए थे आपको? जी पहचान गए थे। तो क्या का दिल से कनेक्शन, इंप्रेशन क्या था उनके? फर्स्ट टाइम देखिए, मैं अल्फाज क्या कहूँगा, बचपन से खान साहब के साथ हूँ, तो मैं खान साहब की ना चेहरे के तासुरात समझता हूँ। वो उन जैसा दरवेश आदमी, उन जैसा प्यार करने वाला आदमी, उन जैसा हीरा आदमी मैंने नहीं देखा। पहला लफ्ज़ क्या था जी आपको मिल रही पहला लफ्ज़? मेरी जिंदगी का ना बेशतर हिस्सा मेरे, देखिए माँ बाप फौत हो गए, मेरे नाना नानी जिन्होंने मुझे पाला है वो फौत हो गए। तो इमरान खान साहब जो है ना मेरे लिए, वो मेरे बड़े की हैसियत रखते हैं। तो उनके साथ रिश्ता ऐसा है और मोहब्बत का रिश्ता है। फैसल जवेद साहब, ये बताइएगा कि 6 अप्रैल को जलसा होगा परेड ग्राउंड में, फिर आप वही अंदाज अपनाएंगे, मेरी जान है आप, कप्तान है आप, तो कप्तान तो होगा नहीं इस मरतबा, किसको इस अंदाज में बुलाएंगे? क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी इस मरतबा में? देखिए, ये बात तो आपने सही की है कि जितना मैं मिस करूंगा उन्हें, और कोई भी जलसा अभी होता है तो बहुत ज्यादा मिस करते हैं हम उन्हें, और यही है कि बहुत जल्द वो उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हों, और मैं कहूँ इंतजार की घड़ियां अब खत्म। तो जिसका इंतजार था वो आगे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो गया ऐसा। लेकिन ज़ाहिर है उनकी आदत ही है, मैंने कोई 2000 से ज्यादा जलसे उनके साथ किए हैं शुरू से अब तक। तो कोयटा, वजीरिस्तान, कराची, सिंध, इंटीरियर सिंध, हर जगह तो बड़ा होता था। तो ये इमरान खान के बगैर जो है ना जलसा, उसका मजा नहीं आता। लेकिन हमने ये जलसा करना ही इसलिए है कि इमरान खान कैदी नंबर 804 की रिहाई, ये है हमारा। फैसल भाई, ये बताइएगा कि गलतियां तो नहीं दोहराएगी अगर दोबारा से इक़्तिदार में आती है, जिस तरह उन्होंने माजी में गलतियां की, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपनी की हुई गलतियों से सबक हासिल किए? देखिए, आप किन गलतियों की बात कर रहे हैं, पहले तो वो आइडेंटिफाई कर दें। मदद से इक़्तिदार में एक सेकंड, मेरी बात यही पे रुक जाइएगा। 2013 इलेक्शन पे चले जाएं और 2018 पे, अभी मैं केस के अंदर जा रहा हूँ, वापस आके तफसीली बात करूंगा। 2013 और 2018 में आप कैंपेन ट्रेल देखें इमरान खान का, अवाम की पजराई देखें, पोलिंग स्टेशन जाकर वो फुटेजेस देखें, वो कराची के पोलिंग स्टेशन देखें, वो व्हील चेयर पे लोग पहुंच रहे हैं, वो इमरान खान के लिए वोट डाल रहे हैं। धांधली हुई 2013 में, किसने गवाही दी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में जो बेंच बना था, उसने तफसीली तहकीकात की और 21 से ज्यादा फाइंडिंग्स दी, 40 से ज्यादा बल्कि फाइंडिंग्स दी, और उसमें बताया कि किस तरह से सिस्टमैटिक धांधली हुई है
2013 की बात कर रहा हूँ, तब भी इमरान खान ने आना था। फिर 2018 में धांधली हुई है इमरान खान साहब के साथ, 20 से 25 सीटें हमारी जो बनती थी वो हमें नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब पब्लिक की हमेशा सपोर्ट से आए हैं। अच्छा, डी चौक में इतना बड़ा धरना आप लोगों ने दिया था, काफी दिन जारी रहा, लेकिन जब हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट की जब मदद हासिल नहीं थी तब आप एक दिन भी नहीं टिक सके और डी चौक तक भी नहीं पहुंचने दिया गया, इतनी शेलिंग की गई, इतने। जनरल मुशर्रफ जब इक्तदार में थे उन्होंने डी चौक पे एक जलसा रखा था, उसकी तादाद देख लीजिए। अच्छा, अभी मैं केस में अंदर जा रहा हूँ, वापस आके फिर बात करते हैं। मियां और जुनेद अच्छा, चीफ ने कमेंट किया है कल, जो कहते हैं कि इमरान खान के साथ अब मामला बिल्कुल सेट हो गए हैं और वो इसको वापस लेके आना चाहते हैं, उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। हमारी डील तो किसी से नहीं होती, हमारी डील होती है पाकिस्तान की आवाम के साथ। अच्छा फैसल जावेद भाई, ये बताइएगा किस तरीके से इस्तकबाल करेंगे खान साहब की रिहाई पर आप लोग का डियाला देखिए, मैं अंदर से वापस आता हूँ और इंशाल्लाह खान साहब, हमें भी केस खान साहब के केस में जा रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ तो तफसीली बात करते हैं। एक तो अपोजिशन लीडर बन गए हैं बिलाखिर आप, और क्या जज्बात हैं, किस तरह से आवाज उठाएंगे? इमरान खान जो हैं उन्होंने आप पर एतमाद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब असद कैसर साहब भी खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, इसके बाद फिर अपने महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, अपने सारे रुफ़क़ा कार का और अपनी पार्टी का, अपनी सीनियर लीडरशिप में जिसमें असद कैसर साहब शामिल हैं, सारे जितने हमारी लीडरशिप वो शामिल हैं, जिन्होंने नाचीज़ को इस काबिल समझा और नॉमिनेट किया बहैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन। हमारा सबसे पहला काम यह है कि अपनी मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए, बका के लिए काम करें। हम लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। अपने महबूब कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अपने मर्द हज़रात जो पाबंद सलासल हैं, ख़वातीन हमारी पाबंद सलासल हैं, और 108 हमारे कैदी जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, इन सारों की रिहाई के लिए हम लोग दिन रात एक करके काम करेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप देख रहे हैं, अवाम की आवाज़ हमने कौमी असम्बली में उठानी है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही हैं, और जो हमारा फॉर्म 47 के जरिए हमारा मैंडेट चुराया गया है, उसको हमने वापस लेना है, और वो हर फोरम पे हम इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे। हमारे उनसे बताइएगा कि 28 को खान साहब ने कहा था कि मिर्जा फरीदी को जो है ना कोई टिकट दिया जाएगा, ना उसका कोई ताल्लुक है पीटीआई से। दोबारा कैसे उसको दोबारा पीटीआई में ये टिकट देने की बातें चल रही हैं, ये क्या सच्चाई है इसमें, क्या किस हद तक सदाकत है? हम लोग मनोअन जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के डायरेक्शन होते हैं उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन 28 तारीख को तो वो कह चुके हैं कि मिर्जा फरीदी को कुछ नहीं दिया जाएगा। वो देखें आप जब होगा टिकट तो मिल के उनको, टिकट तो मिल के उनको, जो मनोअन जो खान साहब की डायरेक्शन है वही फॉलो। साइफर केस में रिहाई नजर आ रही है जल्द खान साहब की। अभी भी जो अंदर आर्ग्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, वो बात यही हो रही है कि जो